अगली सुबह 8:30 बजे महिमा अब तक सोई हुई थी। इसी दौरान टेबल पर रखा उसका मोबाइल बजा। उसने दूसरी ओर करवट ले लिया और रजाई अपने चेहरे पर रखकर सो गई। तभी उसके बेडरूम में दादी पहुंची और मोबाइल की रिंग ट्यून सुनकर उसे जगाती हुई बोली, उठ जा तूफान मेल, कितने बजे सोकर उठेगी ये लड़की, देख तेरा फोन भी तुझे उठा उठा कर थक गया है। ये बोल वो उसका बेडरूम सेट करने लगी, लेकिन महिमा का कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब ना पाकर उन्होंने फिर से अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, अरे मेरी राज दुलारी, उठकर फोन तो देख ले, कौन तुझे सुबह से याद किए जा रहा है, कहीं राज का कॉल तो नहीं है ये। ये कहते हुए उन्होंने उसका मोबाइल उठा लिया और उसके मुंह से रजाई हटाकर उसे उसका मोबाइल देकर बोली, ले देख किसका फोन आया था। उनकी बात सुनकर महिमा हमेशा की तरह आलस करती हुई बोली, बेबी डॉल प्लीज मुझे सोने दीजिए ना जाने आपको मेरी नींद से क्या दुश्मनी है। ये कहते हुए वो दूसरी करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन दादी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने उस पर से रजाई हटा दी और उसके पास बैठकर उसकी बाल सहलाती हुई कहने लगी, बेटा अब तू दूसरे घर जाने वाली है और वहां जाकर तुझे अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाना है, और वहां पर भी तो 9 बजे तक सोएगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। ये कहती हुई वो बड़े प्यार से उसे जगाने लगी। महिमा ने अपना सर उनकी गोद में रख दिया और आंख बंद कर कर सो गई। दादी मुस्कुराती हुई बड़े प्यार से उसके बालों को सहलाने लगी और उन्होंने कहा, मेरी प्यारी बेटी, तेरी होने वाली सास बहुत अच्छी है, तेरे घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, तो तेरा भी फर्ज बनता है कि वो तुझे जितना प्यार दें बदले में उन्हें सूद समेत वापस करने का। इसीलिए कहती हूँ मेरी बच्ची, अभी से सुधर जा। महिमा ने लाड़ दिखाते हुए नहीं में सर हिलाया। इसी दौरान उसका मोबाइल एक बार फिर से बजा। फोन रजत का था। उसके मोबाइल पर राज का नंबर फ्लैश होते देख दादी ने उसका मोबाइल महिमा को देते हुए कहा, ले माही, राज तुझे कब से फोन कर रहा है, बात कर उससे। उनकी आवाज थोड़ी सख्त थी। ओ बेबी डॉल, आप क्या कम थी सुबह से मेरी नींद खराब करने के लिए, जो अब ये राज भी चला आया। ये बड़बड़ाती हुई उसने अपना फोन उनके हाथ से लिया और जैसे ही उसने फोन रिसीव किया दूसरी ओर से रजत की आवाज आई, गुड मॉर्निंग माही। उसने आलस करते हुए कहा, क्या गुड मॉर्निंग राज, तुम्हारी और बेबी डॉल की मॉर्निंग कितनी जल्दी से हो जाती है, तुम दोनों मुझे मिलकर सोने भी नहीं देते। उसकी बात सुनकर दादी ने उसके सर पर धीरे से टपली मारकर कहा, सुबह के 9 बज गए हैं। महिमा ने फोन पर कहा, राज इतनी सुबह तुमने मुझे क्यों कॉल किया। उसकी आवाज में अब भी आलस भरा हुआ था। रजत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम भी ना बड़ी अजीब हो, रात भर मेरे सपनों में आकर मुझे परेशान करती हो और जब सुबह तुम्हें कॉल करता हूँ तो खुद सोई रहती हो। वेरी बैड। उसकी आवाज में शिकायती लहजा था। महिमा स्माइल करती हुई बोली, मैं तो कल कहीं नहीं गई थी, मैं तो चुपचाप सो रही थी। उसकी बात सुनकर दादी ने स्माइल किया और उठकर उसके बेडरूम से बाहर चली गई। उसका जवाब सुनकर रजत शरारती लहजे में बोला, झूठ बोलती हो तुम कल रात भर मेरे साथ थी। महिमा हंसने लगी। रजत ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, आज ऑफिस आओगी ना। वो भी शरारती लहजे में बोली, क्यों। रजत हंसने लगा और बोला, तुम्हें पता है माही, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी भी किसी लड़की से प्यार होगा और मेरा प्यार भी दीवानों की तरह होगा। महिमा उसकी बातों को गौर से सुनने लगी और उसने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, सचमुच माही, मुझे सारे लोग कहते थे कि मुझे भी किसी से प्यार करना चाहिए, लेकिन कभी मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं था। लेकिन ट्रस्ट मी, जब से तुम मुझे मिली, तुमसे हर रोज प्यार करने को जी चाहता है। उसकी बात सुनकर महिमा मुस्कुराने लगी और उसने कोई जवाब नहीं दिया। रजत बोला, कहो ना, तुम्हें भी मुझसे प्यार है।
अचानक उसके ऐसा बोलने से महिमा कुछ हड़बड़ा गई और कुछ सोचने लगी। रजत ने एक बार फिर से अपनी बात रिपीट करते हुए कहा, माही, कहो ना प्यार है। मैं हर रोज अपने जज्बात खुलकर तुमसे शेयर करता हूँ, लेकिन कभी तुम मेरे साथ प्यार का इजहार नहीं करती, क्यों? ये बोल वो उसकी रिप्लाई का वेट करने लगा। महिमा ने कहा, राज, लड़कियां कभी खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं करती। रजत ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन तुम और लड़कियों से डिफरेंट हो। मुझे पता है, मैं तुमसे जो सुनना चाहता हूँ कह क्यों नहीं देती? महिमा ने बात बनाते हुए कहा, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस आने के लिए, बाद में बात करूंगी, बाय। ये बोल उसने फोन कट कर दिया और उसके फोन कट करने के बाद रजत खुद से बात करते हुए बोला, सचमुच लड़कियां बहुत अजीब होती हैं, लेकिन मेरी माँ ही अच्छी है। आई लव हर। रजत ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकल ही रहा था कि इसी दौरान ड्राइंग रूम में मौजूद रीमा ने उसे आवाज देकर कहा, बेटा, कुछ देर मुझसे भी बैठकर बातें कर ले, फिर तो मैं खुद अपनी बहू के साथ इतनी बिजी हो जाऊंगी कि तू कहेगा, माँ मुझसे बातें कीजिए, तब मैं भी भाव खाऊंगी। ये बोल वो अपने पास बैठे इंद्रजीत की ओर देखकर हंसने लगी। उनकी बात सुनकर इंद्रजीत ने भी स्माइल कर दिया। उनकी बात सुन रजत उनके पास सोफे पर जाकर बैठ गया और कहा, क्या बात है माँ? कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो आपने मुझे बुलाया? रीमा स्माइल करती हुई कहने लगी, बिल्कुल अपने बाबा की तरह होता जा रहा है। काम में इतना ज्यादा डूबा रहता है कि तुझसे बात करनी हो तो तुझे रीजन भी बताना पड़ता है। ये बोल वो झूठ मूठ का गुस्सा होने की एक्टिंग करने लगी। इंद्रजीत ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, कुछ दिन में तेरी शादी हो जाएगी और तुझ पर एक और खूबसूरत जिम्मेदारी आ जाएगी। इसीलिए तेरी माँ तुझे उस जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहती है ताकि तू अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा पाए। रीमा ने स्माइल करते हुए कहा, मेरा बेटा बहुत अच्छा है और मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है, वो अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएगा। ये कहती हुई वो अपनी जगह से उठकर उसके पास वाले सोफे पर बैठ गई और उसे गले लगाकर कहने लगी, तुझ पर हमें गर्व है बेटा। ये कहते हुए उन्होंने उसके माथे पर किस किया। इसी दौरान वहां अमित पहुंच गया और उनके पास वाले सोफे पर बैठ गया। फिर उसने अपना सर उनकी गोद में रखते हुए कहा, माँ, और आपको मुझ पर फक्र नहीं है? उसकी बात सुनकर वो सब एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगे, क्योंकि अमित बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था। इंद्रजीत ने कहा, हमें तुझ पर फक्र नहीं है, तेरे लिए हमारे मन में डर है, ना जाने कब तुझ पे दिमाग आएगा। ये कहकर वो अपने पास रखा न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ने लगे। उनकी बात सुनकर अमित रीमा की ओर देखकर शिकायती नजरों से बोला, देखा ना माँ, हर वक्त बाबा मुझे डांटते रहते हैं। रजत मुस्कुराने लगा। अमित छोटे बच्चों की तरह शिकायत करते हुए रीमा से कहने लगा, माँ, मैं सचमुच आप लोगों का ही बेटा हूँ ना, भाई की तरह। इंद्रजीत ने उसकी बात सुनकर न्यूज़पेपर फोल्ड कर रख दिया और अमित से कहा, नहीं, तू हमारी औलाद है ही नहीं, तुझे तो हमने मंदिर की सीढ़ियों से उठाया था। उनकी बात सुनकर वहां मौजूद सारे लोग जोर से हंसने लगे, लेकिन बेचारा अमित अपनी माँ के गले लगते हुए बोला, माँ देखिए ना बाबा को। रीमा ने उनको आंख दिखाते हुए कहा, हर वक्त मेरे लाडले के पीछे पड़े रहते हैं। रजत हंसते हुए उठकर खड़ा हुआ और अमित का हाथ पकड़कर उसे ऑफिस लेकर चला गया। उनके जाने के बाद रीमा और इंद्रजीत एक दूसरे की ओर देखकर हंस पड़े। दूसरी ओर शनाया अपने बेडरूम में मौजूद थी और उसे बार बार महिमा और रजत का साथ परेशान कर रहा था। कुछ सोचकर उसने अपना मोबाइल उठाया और रोहित का नंबर डायल किया। जैसे ही उसने फोन रिसीव किया, शनाया ने कहा, क्या किया तुमने? उसकी आवाज में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। रोहित हैरान होते हुए बोला, मुझे लगा कि तुमने मुझे थैंक्स बोलने के लिए फोन लगाया है। तुम्हारे रास्ते से मैंने इतना बड़ा कांटा जो हटा दिया। ये सुन शनाया हैरान होती हुई बोली,
रोहित, महिमा बिल्कुल ठीक है और उसकी जगह तुमने उसके दोस्त का एक्सीडेंट करा दिया। रोहित हैरान होते हुए बोला, लेकिन शनाया, तुमने स्कूटी का जो नंबर भेजा था, जो कलर बताया था, मैंने उसी स्कूटी का पीछा किया और मौका देखकर मैं स्कूटी को जोरदार टक्कर मारकर वहां से निकल गया। उसकी बात सुनकर शनाया रोने लगी और बोली, नहीं रोहित, वो महिमा नहीं थी, उसकी दोस्त अदिति थी और महिमा ने तो मुझसे मेरा रजत ही छीन लिया। ये कहती हुई वो जोर जोर से रोने लगी। रोहित उसे समझाते हुए बोला, रो मत शनाया, तुम्हारा ये दोस्त है ना, तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, बस तुम इशारा करना। शनाया ने रोते हुए कहा, तुम्हें पता है रोहित, मेरे सामने रजत ने उसके लिए एंगेजमेंट रिंग पसंद की। रीमा आंटी भी उसका नाम ले लेकर नहीं थकती। रोहित उसे समझाते हुए बोला, शनाया, मैंने कहा ना, अभी शादी होने वाली है, हुई तो नहीं ना, और हम इस शादी को होने भी नहीं देंगे। तुम्हारा दोस्त हर कदम पर तुम्हारे साथ है, डोंट वरी, बाय। ये सुनकर शनाया ने फोन कट कर दिया और अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगी, कैसे भी करके इस महिमा को रास्ते से हटाना ही होगा। दूसरी ओर महिमा ऑफिस पहुंच चुकी थी। आज वो कैब से ऑफिस आई थी। जैसे ही वो पार्किंग एरिया से होकर ऑफिस के अंदर जा रही थी, इसी दौरान उसकी नजर पार्किंग एरिया पर पड़ी और वहां रजत की कार को ना देखकर वो कुछ पल वहां ठहर गई और इधर उधर देखते हुए खुद से बोली, राज की कार नजर नहीं आ रही। ये कहते हुए वो एक बार फिर अपनी नजरें दौड़ाने लगी। तभी रजत ने उसे पीछे से आकर पकड़ लिया। उसके अचानक इस तरह पकड़ने से वो घबरा गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। रजत उसे देखकर जोर से हंस पड़ा और उसका हाथ पकड़कर बोला, मेरे अलावा और किसकी हिम्मत हो सकती है तुम्हें इस तरह पकड़ने की। उसे देखकर महिमा शर्माती हुई बोली, राज, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। रजत शरारती तरीके से बोला, मुझे ही ढूंढ रही थी ना। महिमा बात बनाती हुई बोली, नहीं, मैं तुम्हें क्यों ढूंढने लगी, मैं तो बस यूं ही। रजत हंसने लगा और उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचकर बोला, किसी ने सच ही कहा है, जब खूबसूरत लड़कियां झूठ बोलती हैं तो पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगती हैं। उसकी बात सुनकर महिमा हंस पड़ी। रजत ने उसकी ओर देखकर कहा, आज हम 7 बजे स्ट्रीट क्लब चलेंगे, ठीक है ना। महिमा ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, ठीक है राज, तब तक हम कुछ काम कर लेते हैं। रजत ने स्माइल किया और महिमा ने उसे बाय कहा और अपने कैबिन की ओर चली गई। रजत भी अपने कैबिन की ओर जाने लगा कि इसी दौरान उसका मोबाइल बजा। फोन शनाया का था। उसका फोन रिसीव करते ही वो बोला, क्या बात है शनाया, आज सुबह सुबह तुमने याद किया। इस पर वो बोली, हाँ राज, बस तुम्हें कॉल कर लिया। जब से तुम्हें माही मिली है तब से तुम अपनी दोस्त को भूल ही गए हो। ये कहते हुए वो फेक स्माइल देने लगी। रजत ने भी स्माइल किया और उसने फोन पर कहा, आज शाम 7 बजे तुम क्या कर रही हो। शनाया का जवाब सुने बगैर ही उसने बात कंटिन्यू करते हुए कहा, आज 7 बजे कैफे आ जाओ, मैं भी महिमा और उसके कुछ दोस्तों के साथ तुम्हें वहां मिल जाऊंगा। आ जाओ, सारे दोस्त मिलकर पार्टी करते हैं, क्या कहती हो। उसकी बात सुनकर उसने कुछ सोचा और फिर खुश होती हुई बोली, बिल्कुल राज, तुम्हें तो पता है मैं पार्टीज के लिए कभी मना नहीं करती। मैं 7 बजे पहुंच जाऊंगी, बाय। ये बोल उसने फोन कट कर दिया। फोन कट करने के बाद उसने रोहित को फोन लगाया और कहा, रोहित, आज 7 बजे स्ट्रीट क्लब में महिमा और कुछ दोस्तों को पार्टी दे रहा है राज। हमें भी उसने इनवाइट किया है। तुम्हें तो पता है ना हमें क्या करना होगा। उसकी बात खत्म होते ही रोहित खुश होते हुए बोला, शनाया, डोंट वरी, अब तुम देखो तुम्हारा ये दोस्त क्या करता है। शनाया ने कहा, देखो, जो भी करना चुपके से करना, रजत के सामने तुम्हारा नाम नहीं आना चाहिए। डोंट वरी बेब्स, आज तुम देखो तुम्हारा ये दोस्त क्या करेगा। ये बोल उसने फोन कट कर दिया। दूसरी ओर शाम के 6 बज चुके थे
और रजत ने महिमा को फोन लगाकर कहा, माही 7 बजे हमें एसी और विशाल को स्ट्रीट क्लब में मिलना है। उसकी बात सुनकर महिमा ने कहा, हाँ राज, मुझे याद है, बस थोड़ा काम बचा है, खत्म करके निकल ही रही हूँ। रजत ने कहा, क्या तुम्हारी स्कूटी बन गई है? मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक 15 मिनट बाद मैं गेट पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसकी बात सुनकर महिमा ने स्माइल करते हुए कहा, ओके बाय। रजत ने खुद से बात करते हुए कहा, आज निशांत नहीं है, कितना रिलैक्स लग रहा है मुझे। आज उसका रॉन्ग टाइमिंग पर कोई कॉल भी नहीं आया। ये कहते हुए वो अपने कैबिन से बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में अपनी ड्रीम गर्ल का वेट करने लगा। कुछ देर बाद महिमा उसके साथ उसकी गाड़ी में आकर बैठ गई। रजत ने उसकी ओर देखकर स्माइल किया और गाड़ी ड्राइव करने लगा। दूसरी ओर रोहित ने शनाया को फोन लगाया और कहा, शनाया, मैं तुम्हें लिंक व्हाट्सएप कर रहा हूँ, उसमें जाकर देखो। शनाया बोली, कैसा लिंक भेजा है रोहित तुमने? इस पर रोहित ने कहा, तुम लिंक में जाकर ओपन तो करो। महिमा से रिलेटेड कुछ ऐसी न्यूज है जिसे सुनकर उस बेचारी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये बोल उसने फोन कट कर दिया। शनाया ने तुरंत अपना व्हाट्सएप चेक किया और लिंक में जाकर उसने फोन देखा और खुश होती हुई कहने लगी, दैट इज ग्रेट। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बस इसे ही जरिया बनाकर हम उस बेचारी खुद गर्ज महिमा शर्मा की सभी के बीच बेइज्जती करेंगे। ये बोल वो हंसने लगी। आखिर रोहित ने उसे कौन सा लिंक भेजा जिसे देखकर वो इतनी खुश हो रही है? क्या उस लिंक का कनेक्शन महिमा से है? ये जानने के लिए सुनते रहिए लव हेट लव।